खुशी लेके आया है चांद। अम्मी क्या कर रही हैं इतने भारी भरकम और ढेर सारे जेवर के साथ? ये सब तुम्हारी होने वाली दुल्हन के लिए है। इतना सारा जेवर मेरी बीवी के गले में डालेंगी तो उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। कैसी बातें करते हो? कभी भी किसी औरत की जेवरात से गर्दन नहीं टूटती है। बस अम्मी रहने भी दें, हालात तो देखें कैसे हो रहे हैं मुल्क के। मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, मोटर बाइक स्नैचिंग, ज्वेलरी स्नैचिंग, हर चीज तो स्नैच हो जाती है। क्या फायदा, छोड़े। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें तकरीर झाड़ने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, समझ आई? जेवरात औरत की शान होते हैं, ये देखो तो सही। ओ माय गॉड, इतने हैवी जेवर कोई नवाब की बेटी भी नहीं पहनती होगी। 60 किलो की लड़की और ऊपर 60 किलो के जेवरात, हद हो गई है। वैसे मैंने सुना है कि जब आपकी शादी हुई थी ना, आप भी 120 किलो की थी। और बाबा बेचारे, वो एक रस्म होती ना, दुल्हन को उठा के कमरे में लेकर आओ, 3 दिन तक बेड पर लेटे रहते, कमर में चुप पड़ गई थी बेचारों के। कितना जुल्म किया ना आपने। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं इस घर में आई थी तो बिल्कुल इसी तरह थी, स्लिम ट्रिम। क्या बात है, क्या बात है। वो तो अगले दिन पता चला था कि आपका वेट कितना है जब जेवर उतारा आपने। मैंने तो ये भी सुना कि जिन्होंने डोली उठाई थी ना, आज तक उनके कमरों में दर्द हो रही है। चांद, बिल्कुल गलत है ये सब। मेरा तो वेट 50 kg था और तुम्हारे अब्बू ने तो मुझे पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। वाह, क्या बात है। नजर से याद आया कि बाबा ने बताया था कि शादी के दिनों में उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, उन्हें तो सही से नजर ही नहीं आता था कुछ, बेचारे। अब जब तुम्हारी आएगी ना, फिर देखूंगी मैं। मेरी वाली डोली में बैठ के नहीं आएगी, वो तो खुद एक डॉल होगी, बार्बी डॉल। टॉल, स्लिम, स्मार्ट, फेयर, गोरी चिट्टी। जैसे तुम बड़ी कोई गोरी ब्याह कर ला रहे हो यहाँ पर। छोड़ें गोरियों को, हमारी पाकिस्तानी लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां होती हैं, इंटेलिजेंट भी होती हैं, और अब तो मॉडर्न भी इतनी होती है कि पता नहीं चलता कि पाकिस्तानी है बाहर की है। मेरी बीवी को ना जेवर की दुकान मत बनाएगा, उसको मेरी बीवी रहने दीजिएगा प्लीज, प्रॉमिस करें। अच्छा ठीक है, देखो तो सही ना। अम्मी, आपने मुझे बुलवाया? हाँ बेटा, ये लो, तुम्हारी अमानत तुम ही रखो। मैं इनका क्या करूंगी? तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए ना। लेकिन अम्मी, क्या कर रही हैं चाची जान? इसकी अमानत है, इसे दे रही हूँ बेटा। तुम्हें तो पता है ना, ये जेवर चांद ने खुद पसंद किए थे। अब तो खुशी कहीं जा रही थोड़ी है, इसी घर में है, वो किसी वक्त भी दे दीजिएगा। और जहां तक हिफाजत की बात है, तो आपसे बेहतर हिफाजत कौन कर सकता है? अपने पास ही रखें। हाँ अम्मी, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप ही ने रखे हैं। बीबी जी, कुछ पता चला आपको?
कुछ बताएगी तो पता चलेगा ना। अम्मी जान ने अपने सारे गहने खुशी को दे दिए। लेकिन फिर अरमान भाई के कहने पर वापस रख दिए। अरमान भाई की वजह से ही खुशी इस घर में आई है और अरमान भाई ने जेवर देने से मना कर दिया। कुछ तो छुपा है इस रिश्ते में जो दिखाई नहीं दे रहा। ये जो धुआं धुआं सा है, कहीं आग तो है। तलाश करना पड़ेगा, शायद कोई चिंगारी हाथ लग जाए इस घर में आग लगाने के लिए। ये लो, तुम्हारी अमानत, तुम ही रखो। मैं इनका क्या करूँगी? तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए ना। लेकिन अम्मी, क्या कर रही हैं चची जान? इसकी अमानत है, इसे दे रही हूँ बेटा। तुम्हें तो पता है ना, ये जेवर चांद ने खुद पसंद किए थे। मैं कमली ने मैं कमली ने मैं कमली मुर्शद कामिल तू मेरे राम राम में शामिल तू। नी मैं कमली कमली कमली, नी मैं कमली कमली कमली, नी मैं कमली कमली कमली, नी मैं कमली कमली कमली। नवाब साहब, इलेक्शन का मरहला तो ख़त्म हो चुका और माशाल्लाह आप अच्छे खासे मार्जिन से जीते भी हैं। गिलानी साहब, आखिरी इलेक्शन था हमारा, जीतना ज़रूरी था, वरना क्या इज्जत रह जाती। वो तो ठीक है नवाब साहब, लेकिन आइंदा इलेक्शन के लिए हमें नए चेहरे की तलाश अभी से करना होगी। इस इलेक्शन से पहले आपके पोस्टर्स पर चांद का चेहरा होता था और हमारे वोटर्स भी यही चाहते थे कि आपके बाद ये यंग और पुरजोश चेहरा हमारी पार्टी में आपकी जगह ले। जी, अब जब चांद नहीं है तो हमें कोई ना कोई यंग और पुरजोश चेहरा जिसमें चांद जैसी काबिलियत भी हो पार्टी की क़यादत के लिए तलाश करना पड़ेगा। आप सही फरमा रहे हैं गिलानी साहब। ऐसा नहीं है कि हमने उस चेहरे की तलाश का काम बंद कर दिया। हम अभी भी कोशिश में हैं कि पार्टी को एक ऐसा चेहरा दें जो आपके लिए यादगार बन जाए। जी जनाब, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मामा जान, क्या सोचा फिर आपने नए चेहरे के बारे में? आप ही बता दें कोई नया चेहरा। मेरे ख्याल से तो ज़ैनब भाभी से बेहतर सियासी मैदान में कोई नहीं, क्योंकि वो तो घर में भी सियासत करती रहती हैं। आपका अंदाज़ा गलत है कासिर बेटा। वो नया चेहरा होगा हमारी छोटी बहू खुशी।
क्या हो गया आपको? सुबह से आप हंसे जा रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या खबर है, क्या खबर है। आग लगा देगी ये तो। नवाब चचा अपनी बड़ी बहू के बजाय अपनी छोटी बहू खुशी को सियासत में लेकर आ रहे। वाह 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 वाह। तो ये तो उनके घर का मामला है ना? नहीं, ये तुम भूल रही हो कि वो हमारा भी घर है। तो ठीक है, बता दीजिए ज़ैनब को। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। अभी तो चिंगारी छोटी है। शोला तो बनने दो, आग तो लगने दो, फिर बताऊंगा उन्हें। चचा जान का क्या भरोसा। अरे वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कल कौन सा रंग दिखा दे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन उन्होंने डिसीजन लेके हमारी तबीयत खुश कर दी है। खुशी बेटा, तुमने जेवरात लेने से इनकार क्यों कर दिया? बेटा वो तो तुम्हारा हक है। पप्पी जान, मैं इस घर में अपना हक लेने नहीं आई हूँ। वैसे भी मुझसे ज़्यादा वो जेवरात अम्मी के पास महफूज रहेंगे। ठीक है बेटा, अपने बड़ों पे इतना यकीन तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे अब्बू क्या करते थे? वो हाँ हाँ, बताओ बताओ, जरा हमें भी तो पता चले। इतने बड़े खानदान का रिश्ता हुआ कहाँ है? मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे। मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है। नाम क्या है तुम्हारे वालिद साहब का? इंतखाब आलम। इंतखाब आलम। पप्पी जान, मैं घर पे बोर होती रहती हूँ। इतने सारे मुलाजिम हैं, मुझे कोई काम ही नहीं करने देता। मैं बिजी होना चाहती हूँ। बेटा तुम किताबें पढ़ा करो, उसमें दिल लगाओ अपना। आपके पास कुछ किताबें हैं? मैं जाहिल हूँ, मेरे पास कहाँ से आई किताबें। हाँ, सोहा और अरमान के पास बहुत सी किताबें हैं, उनसे लेके पढ़ लिया करो। जी। क्या पढ़ रहे हैं अरमान भाईजान? जासूसी किताब। पर हाँ, आप कर क्या रही हैं? जासूसी? जी। ओह, आई मीन टू से मुझे भी बड़ा शौक है जासूसी नॉवेल्स पढ़ने का। चल छोड़े, एक बात पूछूं आपसे अरमान भाईजान? पूछिए। आप चांद की शादी में तो गए होंगे ना? जी बिल्कुल गया था। तो आप लड़की के घर वालों से तो मिले ही होंगे। कौन कौन है उसके घर में? लड़की के वालिद साहब क्या करते थे? सरकारी मुलाजिम थे। ओ अच्छा, क्या नाम है उनका? आई मीन चांद के ससुर साहब का? इंतखाब आलम। सब खैरियत है ना भाभी? ऐसे ऐसे ही पूछ रही हूँ। जस्ट ओह, कैरी ऑन। आपकी जासूसी नावल एंजॉय।
अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था? जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आपसे डिस्कस करना था, इसलिए बुलवाया। बात दरअसल ये कि हमारी पार्टी को एक यंग एनर्जेटिक फेस की जरूरत है। चांद तो अब है नहीं, सोचा आपसे मशवरा कर लें। अबू, आपको तो पता है कि आई हेट पॉलिटिक्स, बल्कि आप ही बताइए, उस दिन मेरे ससुराल में ज़ैनब के लिए आपने ही वादा किया था, याद है ना आपको? ऐसे स्टेटमेंट कौन भूल सकता है। चलिए ठीक है, फिर आप ये बता दें कि ज़ैनब इस सौदे के लिए मुनासिब रहेंगी। देखिए अबू, अगर आप मेरी राय लेंगे तो जाहिर सी बात है, मैं तो यही कहूँगा कि ज़ैनब के लिए ये ओहदा बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ज़ैनब इस ओहदे के लायक ही नहीं है। असलम भाई, हेलो। मुबारक हो, आपके ससुर साहब से पार्टी ने एक नया नाम मांग लिया। आप तो जानती हैं कि आपके अलावा इस घर में कोई और नाम है नहीं। कांग्रेट्स वंस अगेन। शुक्रिया असलम भाई, थैंक यू। मुबारकबाद देने का शुक्रिया। चल भाई ज़ैनब, काम पे लग जा। आज अब्बू के लिए अपने हाथ से डिनर तैयार करती हूँ। जी बोलिए। जी मुझे कुछ उर्दू की किताबें चाहिए, मिल जाएंगी? एक्चुअली मेरे पास तो सारी इंग्लिश किताबें हैं। अगर आपको उर्दू की बुक्स चाहिए तो आप सोहा से ले सकती हैं। जी ठीक है, थैंक यू। सोहा, तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं पढ़ने के लिए? जी भाभी, वो टेबल पर से ले लीजिए जो आपको चाहिए। ये तुम्हारी और शायान की तस्वीर? अब तो सिर्फ यादें रह गई हैं भाभी, अब इन सब से मेरा क्या वास्ता। तो मुझे भाभी मानो या ना मानो, एक अच्छी दोस्त तो मान ही सकती हो। देख लेना, तुम्हारे इस ख्वाब को मैं एक दिन हकीकत में बदल के दिखाऊंगी।
काफ़ी थके हुए लग रहे हैं आप। हाँ, काफ़ी मीटिंग्स थी, बहुत कुछ कहना पड़ा, सुनना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? वो आपके चेहरे में थकावट देखी तो सोचा क्यों ना आपके लिए कॉफ़ी बना के ले आऊं। तो आपको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? घर में इतने नौकर हैं करने के लिए। मुझे नौकर तो हैं, मगर बहू के भी तो कोई फ़राइज़ होते हैं ना। अबू जी सुने, पार्टी ने आपको नया चेहरा तलाश करने के लिए कहा है? कहा तो है, कुछ नाम है हमारे जहन में, सोच रहे हैं अभी कि किसका नाम सजेस्ट करें। सोचिए सोचिए ना जल्दी। आप सोचिए मैम। सोच तो ऐसे रहे जैसे 4-5 नाम, एक ही नाम तो है इस घर में। चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, क्या करूं मुझको प्यार तुमसे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीती रहो। तुम इस तरह इस अंधेरे कमरे में क्यों बैठी हो? क्या करूं मम्मी, किसी काम में भी दिल ही नहीं लग रहा। तो कब तक अपने आप को इस कमरे में कैद रखोगी? चांद हमारे बीच में नहीं रहा, इसका दुख तो हम सबको है। अगर तुमने अपना भाई खोया है तो वो मेरा बेटा भी था। जो हो गया अल्लाह को वही मंजूर था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि हम सब जीना छोड़ देंगे। अम्मी, मैंने अपना भाई ही नहीं शायान को भी खोया है। तुम्हारी शादी अगर शायान से नहीं हो सकी तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी। हम उससे लड़ तो नहीं सकते। अम्मी, चांद भाईजान के जाने से तुम एक भाई को खोकर इतना रो रही हो, ये भी तो सोचो कि उसे खोने के बाद तुम्हें उसका बेटा और तुम्हारी भाभी भी तो मिले हैं। तुमने अगर एक को खोया है तो 2 को पा भी तो लिया है। कम से कम उन्हीं के लिए मुस्कुरा दो। कल तक तुम इस घर में सबसे छोटी थी, तो तुम्हें सबने कितना प्यार किया, लेकिन आज इस घर में तुमसे भी एक छोटा आ गया है, तो उसे भी तो हम सबके प्यार की जरूरत है ना। मेरी जान, आप ठीक कह रही हैं अम्मी। सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। बेटा, शायान ने तुम्हें भुला दिया है, तुमने शायान को नहीं छोड़ा। इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। जी अम्मी, अब मैं इस घर में दूसरों के लिए आंसू बहाने की बजाय अपनों के लिए मुस्कुराने की कोशिश करूंगी। शाबाश।
क्या हुआ एनी? भाई वो आपको सुहा की बिल्कुल याद नहीं आती? तुम भूल सकी हो चांद को अब तक? नहीं ना? जब तुम नहीं भूल सकी तो फिर मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो आप बात ये मानते हैं ना? अभी उसे कॉल कीजिए और ख़त्म कर दें ये दूरियां। नहीं, मैंने बाबा से वादा किया और ये वादा मैं नहीं तोड़ सकता। कुछ वादे तो आपने उससे भी किए थे, उनका क्या? उससे वादे करते हुए मैंने अपनी बहन की कसम नहीं खाई थी। वैसे भाई जमाने का भी क्या दस्तूर है ना, दिल टूटे लेकिन कसम ना टूटे। अम्मी मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ काम है। लेकिन बेटा नाश्ता तो कर लो। अम्मी अब मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। भाभी ये नाश्ते का नहीं खाने का टाइम है। वैसे भी मैं फ्रेंड्स के साथ लंच के लिए जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। कि बाय। अल्लाह हाफिज़। छोटी बहू कहाँ है ज़ैनब? ओह छोटी बहू, अम्मी जी अपने कमरे में उदास बैठी है, मायूस। पता नहीं क्या हुआ उसे। शुरू में तो 4 दिन काम करके सबको दिखाया कि बड़ी शरीफ, नेक और फर्मा बरदार बहू है, और अब हाथ में हाथ रख के बैठी नवाबों की तरह। अरे अम्मी जी, आपको सारी बहुएं मेरी जैसी थोड़ी मिलेंगी हैं? सास और ससुर की खिदमत करने वाली, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली। जीती रहो, जाओ जाके उठाओ उसे। छोड़े अम्मी जी, मैं किचन जाती हूँ, मुझे बड़ा काम है। आज लंच की तैयारी करनी है, मज़े मज़े के खाने बनाऊंगी। बेटा तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं अम्मी जी, आपके लिए पकाऊंगी। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। अगर आप ना होते तो इस घर में कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं इस घर की बहू हूँ। शुक्रिया किस बात का? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। अगर आप ये जानते हैं तो आपने मेरा साथ क्यों दिया? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आई हो। कुछ भी तो नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में दौलत की लालच है तो एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं,
तुम इस घर की दौलत को चांद के नाम पर दोनों हाथों से लूटोगी तो भी इस घर पर और यहां के रहने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रही बात मेरी, तो मुझे भी कोई इतराज नहीं। मैं तो उल्टा तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन के बेटे को सही और मुनासिब जगह मिल गई है। थैंक यू।